अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिसकी वजह से आप बेहतरीन होम मेकर बन सकती हैं, साथ ही साथ अपनी सेहत का, अपनी स्किन का, सब चीज़ों का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। सबसे पहले जो है सुबह उठ के नीम गर्म या गुनगुना पानी पीने की आदत, ये आदत आप लाजमी बना लें। आप ये आदत अपनी रूटीन में ऐड करेंगी ना तो आप खुद देखिएगा कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। इस टाइम पे मैं अकेली बैठी हुई होती हूँ, ठीक है जी, मैं कुछ ऐसे सोच रही होती हूँ कि मैंने आज क्या करना है, कैसे करना है। तो इस तरह से मेरा पूरा दिन जो है ना एक तरह से प्लान हो जाता है और पानी के फ़वाइद तो बहुत ही ज़्यादा है। दूसरी जो है टिप वो ये है कि सुबह जल्दी उठने की आदत आप डाल लें। बेहतरीन चीज़ है सुबह जल्दी उठना, ठीक है जी। अगर तो आप सुबह नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, जैसे मैं सो जाती हूँ क्योंकि मैं रात में अज़ान के साथ उठती रहती हूँ, तो इसलिए मैं उस टाइम पे सो जाती हूँ। नहीं तो नॉर्मली क्या होता था कि पहले शादी से पहले तो हम नमाज़ के बाद नहीं सोते थे, पर अब जो है मैं सो जाती हूँ तो मैं उसके बाद जो है पौने 8 बजे तक या हद 8 बजे तक तो लाजमी मैं उठ जाती हूँ। अगर अज़ान ने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया तो 7 बजे ही उठ जाऊँगी। अगर तो अज़ान बार बार उठता रहा है तो फिर जो है मैं 8 बजे तक बिल्कुल अपना दिन जो होता है ना स्टार्ट कर देती हूँ और पहले नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाती हूँ। नमाज में लाजमी पढ़ती हूँ। तीसरी टिप जो है वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट, आपने कैसे कैसे हर चीज़ करनी है। अगर तो आपका एक टाइम आपने रखा हुआ है ना कि मैंने इस टाइम पे ये काम करना है, तो फिर भी आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी रूटीन फॉलो कर सकते हैं बिना आपको किसी टेंशन के। आप पूरे के पूरे दिन को जो है ना अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट इसलिए बहुत ज़रूरी है। आपको लाजमी आप ये आदत बना लें कि टाइम हमने कैसे मैनेज करना है। अगर तो हम सारा दिन बेड पे लेटे रहेंगे ना, फिर बहुत काम ख़राब हो जाता है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हम अभी सोचते हैं कि अभी कभी कभी ऐसा होता है कि सुस्ती होती है हमें, हम कह चेंगे कि अभी उठते हैं, अभी उठते हैं, इस तरह से काम ख़राब हो जाता है। तो नेक्स्ट टिप जो है वो है हमारा मील प्रेप। हम लोग को चाहिए कि अपना मील प्रेप जो है ना वो पहले से करके रखें। हमें पता होना चाहिए कि हम लोगों ने जो है ना लंच में या डिनर में क्या बनाना है। अगर तो हमने पहले से मील प्रेप करके रखा हुआ होगा तो इस तरह से हमें टेंशन नहीं होगी और हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपना काम कर सकते हैं। और कोशिश करें कि थोड़ी थोड़ी सी जो है ना कोशिश मतलब थोड़ी थोड़ी सी जो है तैयारी खाने की करके रखें। जैसे कि कभी कभी ऐसे होता है कि हमने कोई भिंडी वगैरह बनानी है या ऐसी चीज़ बनानी है जिसमें कटिंग का ज़्यादा काम है, तो उससे क्या होगा कि हम लोग प्याज वगैरह टाइम से या टमाटर जो है टाइम से काट लेंगे या सब्ज़ी जो है टाइम से कट हो जाएगी। जैसे पालक है उसको बॉईल करना है तो काफ़ी टाइम लगता है पालक बॉईल करने में, तो उस तरह से जो है हम लोग बाकी काम कर रहे हैं और साथ में जो है हमारी पालक वगैरह या जो भी सब्ज़ी है वो बॉईल हो जाएगी। तो इस तरह से जो है हमारा टाइम भी थोड़ा लगेगा और साथ में जो है हमारा खाना भी अच्छे से तैयार हो सकता है। तो मील प्रेप जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो आप ऐसे कर लें कि अपना पूरे वीक का मील प्रेप कर लें। अगर तो पूरे वीक का नहीं कर रहे तो कोशिश करें कि 2 या 3 दिन का मील प्रेप लाजमी करके रखें। मैं पूरे वीक का तो नहीं करती, पर मैं 2 दिन का तो लाजमी मैंने लंच की तैयारी करके रखी हुई होती है। असल में हम पूरा जो एक हैवी लंच जो होता है ना हम लोग वो करते हैं, मतलब पूरा दाल रोटी जैसे कहते हैं ना, पूरा बेसिक खाना जो होता है हम लोग वो दोपहर में खाते हैं। रात में ऐसे ज़्यादातर हम लोग स्नैक्स वगैरह ही खाते हैं। इसलिए जो दिन का जो नॉर्मली जो मेन जो हमारा लंच होता है ना उसकी मैंने तैयारी पहले से करके रखी हुई होती है। मुझे पता होता है कि हम लोगों ने क्या बनाना है, इसलिए वो जो है ना उसकी मैं सारा सामान वगैरह मैंने ला के रखा हुआ होता है, वो मैं वीक से पहले ही ले आती हूँ। मुझे पता होता है कि इस हफ्ते में मैंने इस दिन ये बनाना है। जैसे नॉर्मली पाकिस्तान घरों में यही होता है कि 2 दिन सब्ज़ी बनेगी, 2 दिन दाल बनेगी और 2 दिन जो है वो मीट बनेगा। तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, हम लोग का ऐसे ही मील प्रेप होता है। तो इसकी जो है ना मैंने तैयारी पहले से करके रखी हुई होती है। नेक्स्ट टिप जो है अपने आप को टाइम दें, अच्छे से तैयार हों, अच्छे से कपड़े चेंज करें, रोज़ कपड़े चेंज करें, ठीक है जी। रोज़ नहाएं, अगर तो नहीं नहा सकते तो अच्छे से मुंह हाथ धो के ब्रश वगैरह करके अच्छे से रेडी होके रहें। अगर तो हम लोग अच्छे से रेडी होके तैयार होंगे तो हस्बैंड्स भी जब घर पे आएंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, उनकी भी सारी थकान उतर जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि अच्छे से तैयार हों, रेडी हो जाएं। सुबह में कपड़े चेंज कर लें, सुबह में नहीं तो दोपहर में तो चेंज कर ही लें, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट टिप जो है लाजमी कोशिश नहीं करनी है तो लाजमी करना है कि नमाज की पाबंदी करें। हमारे ऊपर फ़र्ज़ है नमाज़ पढ़ना, ठीक है जी। नमाज की पाबंदी करें, बेहतरीन चीज़ है। कभी कभी हमें कह सकते हैं कि इतना हम लोग लो फील कर रहे होते हैं और जब हम नमाज पे
पढ़ने बैठते हैं ना और जाए नमाज़ पे बैठते हैं, सारी थकन, सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और आपको देखिएगा कि जैसे हम सजदे में जाते हैं ना, जैसे अल्लाह ताला तो हमारे मतलब अल्लाह ताला हमारे सारे सवालात का जवाब दे देते हैं। तो नमाज़ तो लाजमी पढ़ें, ठीक है जी। और अपने आप को स्पिरिचुअल कर लें और अल्लाह ताला के जो है ना नामों में और कामों में दिल लगाने की कोशिश करें, देखिएगा कितना सुकून मिलता है। नेक्स्ट टिप जो है, कोशिश करें कि अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। हम क्या करते हैं, अक्सर ऐसे हो जाता है कि सुस्ती चढ़ी हुई है, हमें कुछ, हमारे घर में कौन सा किसी ने आना है तो सफाई हम लोग करते ही नहीं है। ऐसा नहीं करना। अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखें, खूबसूरत बनाएं, उसमें छोटी छोटी चीज़ें ऐड करें। अपने घर को हमेशा सजाने की कोशिश में लगे रहें। ये चीज़ हम ऐड कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, घर को ऐसे सजा लेते हैं। घर जब खूबसूरत होता है ना, कहते हैं घर जो है वो औरत ही बनाती है। और अगर औरत ही सुस्त हो जाएगी ना तो फिर घर तो नहीं सही रहेगा। हमारे हस्बैंड जो हैं वो जाते हैं बाहर जॉब कर, पैसे कमाने, उनकी ज़िम्मेदारी है कि हमारा ख्याल रखना है, हमारी ज़रूरियात को पूरी करना है। तो इसी तरह जो है औरत की भी ज़िम्मेदारी होती है कि उसने अपने घर को जन्नत का गहवारा बनाना है। उसने अपने घर को इतना खूबसूरत करना है कि उसका जब हस्बैंड थका हारा वापस आते हैं ना, तो उनका घर साफ़ सुथरा देख के, अपनी बीवी को साफ़ सुथरा देख के, तो उनकी सारी थकन ख़त्म हो जाए। इसीलिए जो है औरत जो है ना, बहुत लाजमी है कि औरत कैसी हो, औरत में कितना सलीका है, वो अपने घर को किस तरह से सजाती है। तो कोशिश करें कि अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, सजाएं, छोटी छोटी चीज़ें ऐड करें उसके अंदर। देखिएगा जब आपका घर साफ़ सुथरा होगा ना, कोई भी गंदगी नहीं होगी, तो सब कुछ कितना आपका और आपके हस्बैंड का भी कैसे रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है, आपको कितना पुरसुकून लगता है, आपका दिल कितना मुतमईन होता है, आपका दिमाग कितना पुरसुकून रहता है। तो इस तरह से अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखने की पूरी पूरी कोशिश करें। नेक्स्ट टिप जो है, अपने अंदर से नेगेटिविटी जो है ना दूर कर दें। अगर तो आपको ऐसा लगता है कि किसी लोगों में से, किसी भी इंसान में से आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं ना, कोशिश करें कि उनसे दूर रहें। जब हम ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं जिनसे हमें नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं, लेकिन हम उनमें ही रहते हैं, तो इस तरह से नेगेटिविटी जो है ना हमें भी आ जाती है। कोशिश करें कि नेगेटिविटी को अपने अंदर, अपने रिलेशनशिप में ना आने दें। सही है जी। नेगेटिविटी को बहुत दूर करना है आप लोगों ने अपने आप से। और ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं ना, मैं भी कर लेती हूँ कभी कभी ओवर थिंकिंग, मैं अब कोशिश करती हूँ कि ना करूँ। जब आप ओवर थिंकिंग करना छोड़ देते हैं ना, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो कोशिश करें कि ओवर थिंकिंग को और नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी में ना आने दें। नेक्स्ट टिप जो है, अपने घर का कभी ऐसे कोशिश कर लें कि कोई ना कोई, मैं ये नहीं कहूँगी कि रोज़ आप कोई ना कोई कोना लेके बैठ जाएं और उसको सेट करने लग जाएं, ऐसे नहीं है। कोशिश करें कि हफ्ते में एक दिन आप ऐसा रख लें जिस दिन आपने जो है ना डीप क्लीनिंग करनी है पूरे घर की। कोई भी क्लटर फ्री करना है अपने घर को, जो भी एक्स्ट्रा सामान है आपने उसको बाहर निकाल देना है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे एक्स्ट्रा सामान घर में पड़े होने की वजह से भी नेगेटिव वाइब्स आती रहती हैं। तो उस चीज़ को आपने ख़त्म करना है घर में से। घर को आपने साफ़ सुथरा रखना है। और जो है ना, और जो भी क्लटर है उसको अपने घर से बाहर कर दें, अपने घर को बिल्कुल क्लटर फ्री कर दें। नेक्स्ट टिप जो है, हमारी हॉबीज़। जब हम हाउसवाइफ्स बन जाती हैं या होम मेकर्स बन जाती हैं ना, तो हमारी हॉबीज़ बिल्कुल ही चेंज हो जाती हैं। तो हम वो चीज़ें करना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं जो हम लोग शादी से पहले करते थे, और जिन चीज़ों को करने में हमारा शौक़ था और हमें अच्छा फ़ील होता था, हमें खुशी होती थी, वो चीज़ें हम लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो वो नहीं करना आपने। अपनी हॉबीज़ को आप लाज़मी उनको भी पूरा पूरा हिस्सा दें अपनी ज़िंदगी में। देखिएगा जब आप दोबारा अपनी हॉबीज़ को फॉलो करना शुरू कर देंगे, उनके साथ उनमें दोबारा से अपना टाइम लगाना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी और ख़ूबसूरत हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी हॉबीज़ को फॉलो करें और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना अपनी लाइफ को स्पेंड करें। नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि नए नए खाने तैयार करते रहें, नया नया कुछ ना कुछ ऐड करते रहें, ठीक है जी। या तो अपने कुकिंग स्किल्स अपनी बढ़ा लें, या अपनी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स बढ़ा लें, या कुछ भी ऐसा करें जिसमें आप लोग मसरूफ़ हो जाएं और आप लोगों के नेगेटिव वाइब्स या कोई भी ओवर थिंकिंग जो है ना आप लोगों की लाइफ में ना आए। जब आप ऐसे करेंगे ना कि अपने आप को मसरूफ़ कर लेंगे ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है जी। और आपकी लाइफ देखिएगा कैसे बिल्कुल ही बदल जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग जो है ना अपने आप को मसरूफ़ रखें।
नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि जब भी आपके हस्बैंड के आने का टाइम हो ना, तो आप अपने हस्बैंड को जो मेन डोर है उस पे रिसीव करने जाएं एक बहुत ही खूबसूरत स्माइल के साथ, थोड़ा सा तैयार हुए हों, हल्की सी लिपस्टिक, हल्की सी ही लिपस्टिक, ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, हल्की सी ही लिपस्टिक लगाएंगे ना तो बहुत चेंज आ जाता है। तो लिपस्टिक लगाइए और देखिएगा कि उनकी सारी की सारी थकान जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि आप अपने नेक्स्ट डे को पूरा का पूरा प्लान कर लें कि आप लोगों ने क्या करना है, कैसे करना है। जैसे कि मैं करती हूँ, मैं नेक्स्ट डे की 2 दिन की तो लाजमी जो है ना प्लानिंग करके रखती हूँ। आई होप आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर तो अच्छी लगी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।